बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बरतानवी पासपोर्ट होना बड़ा मानी रखता है। जिन लोगों के पास बरतानवी शहरियत होती है, सिटीज़नशिप होती है, बरतानवी पासपोर्ट होता है, तो उनके लिए बहुत सी राहें खुल जाती हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, अफ़गानिस्तान से और मुख्तलिफ़ ममालिक से यूके का रुख इसीलिए करते हैं कि वहाँ पर उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मुंतज़िर होती है। लेकिन कुछ सालों से गुज़िश्ता कुछ ऐसे आप कह लीजिए चेंजेस आए हैं, कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं कि जिसकी वजह से अब वहाँ पर रहने वाले भी ये कहते नज़र आते हैं कि अब हालात वहाँ पर वैसे नहीं रहे, जैसे कभी हुआ करते थे। वो फैसिलिटीज़ और वो फैसिलिटेशन जो पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। कुछ फैसिलिटीज़ वापस आना शुरू हो गई, लेकिन उसके बावजूद इतनी तंगी है कि लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए। ऐसे में ब्रिटिश पासपोर्ट का होना बड़ा मानी रखता था और किसी के पास अगर ब्रिटिश पासपोर्ट होता था, तो उसे ये यकीन होता था कि उसे इस मुल्क से मुल्क बदर नहीं किया जा सकता। इस मुल्क से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन अब ऐसी चीज़ें सामने आना शुरू हुई कि जिसके बाद ये शक अब पड़ गया है कि ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बावजूद अगर आप उस मुल्क के पैदा नहीं हैं, यानी कि अगर आपकी पैदाइश वहाँ की नहीं है, तो आपके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट कुछ मौके पर बेमानी हो जाएगा। वो मौके क्या होंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इन चंद मिसालों से जो कि सामने आई, जिनमें कि कुछ पाकिस्तानी जिन्हें डिपोर्ट करने का फैसला किया गया, उनके पासपोर्ट्स अपने पास रखने और उनको मुल्क बदर करने का फैसला किया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे लोग भी जो कि स्टेटलेस हो जाते हैं, यानी कि उन्होंने अपने पासपोर्ट भी गिव अप कर दिए हुए हैं, फाड़ दिए हुए हैं या उनको दे दिया हुआ है वापस। उसके बावजूद अगर उनके पास सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट है, उसके बावजूद उनको मुल्क छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये सर्टेन कंडीशंस हैं जिनके अंदर ये होगा। 2012 में एक केस सामने आया था जहां पर एक अफगानी था, वो पाकिस्तान में उसकी फैमिली थी और वो अफगानिस्तान से बरतानिया जाता है, बरतानिया में जाके वहाँ की शहरियत हासिल करता है, वहाँ पर मोबाइल की एक शॉप पे काम कर रहा होता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान वापस आता है तो अपनी फैमिली को मिलने के लिए तो वो वापस नहीं जा पाता और उसे बताया जाता है कि तुम्हारी बरतानवी शहरियत वापस ले ली गई। एक बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है और इस इन्वेस्टिगेशन में उसे कहा जाता है कि आप हमारे मुल्क के लिए कंड्यूसिव नहीं है, आप हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए आपसे आपकी ये बरतानवी शहरियत वापस ली जा रही है। ऐसे में ये बड़ी हैरानकुन बात होती है कि कहा कैसे जा सकता है। इसकी बुनियाद 2 बातों पर थी। एक बात ये थी कि आप किसी तरह से भी जब आपने ये पासपोर्ट हासिल किया तो उसमें आपकी कोई इल्लीगल या आप कह लीजिए फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ थी जिसकी वजह से आपको ये पासपोर्ट मिला। दूसरी वजह ये होती है कि आप उस मुल्क के लिए खतरा हो सकते हैं। कुछ ऐसी तंज़ीमों के साथ आपके ताल्लुक वास्ते जो है वो सामने आते हैं जिसकी बिना पर आपको वहाँ के लिए खतरा समझा जाता है या फिर बेफ़ायदा समझा जाता है आपको उस मुल्क के लिए और आपको बेफ़ायदा करार दे दिया जाता है। ऐसे में इस शख्स ने बड़ी तगदो की, बड़ा रोया-धोया भी। उसने ये कहा कि मेरे लिए तो सब कुछ वही ब्रिटिश पासपोर्ट था। मैं यहाँ पर खतरे में हूँ, मेरे पीछे तालिबान है एंड व्हाट नॉट, लेकिन उसके बावजूद उसको उसकी शहरियत वापस नहीं मिली। ऐसे में थेरेसा मे हैं, उनकी ये डिसीजन जो है वो सामने आता है जिसकी बुनियाद पर अगर कोई सिटीज़न जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है टू द सिटीज़न्स ऑफ ब्रिटेन, तो उनको वापस उनसे उनकी शहरियत ली जा सकती है अगर दे आर नॉट बोर्न इन यूके। अगर आप यूके बोर्न है तब तो बात और है। अब उसके बाद 3 पाकिस्तानियों के साथ ऐसा मामला होता है, बल्कि ये 4 पाकिस्तानी थे जिनमें से 3 पाकिस्तानियों का मामला ऐसा होता है कि इनको वापस पाकिस्तान भेजने का सोचा जाता है। ये 3 पाकिस्तानी इन्होंने एक ऐसा काम किया था जिसकी बिना पर इनको बरतानवी हुकूमत ने अपने पास रखने से इनकार कर दिया था। इन 3 पाकिस्तानियों के पास बरतानवी शहरियत भी थी, पासपोर्ट था, उनके बच्चे वहीं के पैदा थे, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला किया गया कि इन्हें मुल्क से निकाला जाए। इन्हें मुल्क से निकाल कर वापस भेजा जाए पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने भी कहा कि इनके पास अब हमारा भी पासपोर्ट नहीं, कि उन्होंने ये पासपोर्ट जो है कुछ अर्सा पहले फाड़ दिया, फेंक दिया और अपने आप को डिक्लेयर किया कि अब वो स्टेटलेस हो जाएँगे अगर उनको बरतानिया से भी निकाल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ये फैसला जो है ये कंटिन्यू हुआ। ये मामला जो है ये 2012 से केस चल रहा था। 2012 से इन 4 अफराद के ऊपर केस चल रहा था, जिनमें से एक शख्स को तो वहीं पे कन्विक्टेड करके उसको वहीं पर सज़ा 22 साल की दे दी गई थी, लेकिन बाकी के 3 लोग जो है वो ज़मानत पर थे और ज़मानत पे होने की वजह से उनका फ़ैसला अभी चल रहा था, लेकिन 2012 के बाद 2018 में उनके हवाले से फ़ैसला आया कि उन्हें अब मुल्क से निकाला जाएगा। लेकिन चूँकि उन्होंने अपने आप को स्टेटलेस डिक्लेयर किया, अपने पासपोर्ट फाड़ दिए पाकिस्तानी और ये कहा कि उनके पास अब कोई चारा नहीं है, वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। उसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत से बातचीत की गई और कहा गया कि ये आपके शहरी हैं, वहाँ पर पैदा हुए थे, इनको आप वापस लें और फाइनली बातचीत जो है वो मुकम्मल हुई और एक ट्रेंड जो है एक सेट हो गया कि इसके बाद जब भी कोई शख्स बरतानिया में रहते हुए कोई ऐसा गैर कानूनी या गलत काम करेगा, चाहे उसके पास बरतानवी शहरियत भी होगी, लेकिन अगर वो वहाँ का पैदा नहीं है, यानी कि वहाँ का जम नहीं है, वहाँ की पैदाइश नहीं है, तो फिर वो शख्स अपने उस मुल्क वापस जाएगा जहाँ का वो पैदाइश है। और ऐसे में कई ममालिक से ये बातचीत हो गई है और इन ममालिक से बातचीत के बाद ये बात तय पाई है कि जो भी शख्स अगर मुलज़िम भी होगा तो उसे वापस भेजा जाएगा और उसको फिर उस मुल्क में उधर के कवानीन के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। ऐसे में जिन अफराद की मैं बात कर रही हूँ, इनमें एक शख्स तो था, अहमद इसका नाम था और अहमद नामी जो शख्स था उसे तो
हो, 2012 में सज़ा के तौर पे 22 साल सज़ा जेल की सुना दी गई थी, लेकिन 3 अफ़राद इसके साथ और भी थे। इन 3 अफ़राद के ऊपर बड़ी ही खौफ़नाक किस्म के एलिगेशंस थे और इन खौफ़नाक एलिगेशंस की बिना पर इनके खिलाफ एक केस बाकायदा तौर पर चलता है और इस केस की बुनियाद पर इनको सज़ा दी जाती है। इन लोगों के नाम है खान, रऊफ़ और अज़ीज़, जिनमें से अज़ीज़ नामी शख्स जो है वो तो गायब हो जाता है, किसी यूरोपियन कंट्री में जाकर गायब हो गया, लेकिन 2 लोग जिनमें खान और रऊफ़ है, इनकी उम्र 54 और 55 ईयर्स है। इन दोनों को कह दिया गया है कि इन्होंने अब बरतानिया छोड़ना है, इनके पासपोर्ट वापस ले लिए गए और इनको अनकरीब पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है। इनके ऊपर इल्ज़ामात ये थे कि इन्होंने आप कहिए कि बहुत ही गलत कामों में अपना एक रोल प्ले किया था, जिनमें से एक शख्स बताया जाता है बाकायदा तौर पे कारी था। दूसरा शख्स जो है वो भी इसका पार्टनर था। बाकायदा तौर पे छोटी बच्चियों के हवाले से इनके ऊपर केसेस थे। ना सिर्फ ये कि उनकी इज़्ज़तें लूटी, उनके साथ गलत काम किए, उनकी तस्वीर बनाई, उनको ब्लैकमेल किया, बल्कि उनको इस्तेमाल भी किया। बहुत सी लड़कियाँ जो 13 साल से इवन कम उम्र की थी और 13 साल की थी, इवन 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा और ये फैसिलिटेटर रहे थे अहमद नामी शख्स के साथ। रऊफ़ खान और अज़ीज़ फैसिलिटेटर थे अहमद के। अहमद मेन कल्प्रिट था जिसको सज़ा तो दे दी गई, लेकिन ये 3 चूँकि इनके साथ कामों में शामिल थे, तब इनको ये सज़ा सुनाई गई कि इन्हें अभी सज़ा दी जाएगी, लेकिन इन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया। इन्होंने बारहा ये कहा कि हमारे बच्चे यहाँ की पैदाइश है, यहाँ की जंपल है, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद थेरेसा मे के इस फैसले को जो उन्होंने 2012 में भी लेते हुए कई लोगों को, जिन्हें तकरीबन बताया जाता है कि 20 के करीब लोग थे, जिनमें से 12 लोग वो थे जिनके बारे में कहा गया कि ये फ्रॉड तरीके से इस मुल्क में शहरियत इन्होंने हासिल की है, जिसमें आपको मालूम ही है कि जाली शादियाँ, पेपर मैरिजेज़ और इस तरह की चीज़ें। और बाकी के 8 लोग जो थे उनके बारे में कहा गया, माज़रत के साथ 8 लोग वो थे जिन्होंने फ्रॉडलेंट तरीके से पासपोर्ट हासिल किए थे, 12 लोग वो थे जिनके बारे में ये कहा गया कि वो कंड्यूसिव नहीं है, वो हमारे मुल्क के शहरियों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब फ़ायदेमंद नहीं है के अंदर सीक्रेट एक्ट के तहत काम किया जाता है और उसमें लोगों को उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जाती, लेकिन जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक कंड्यूसिव हमारे लोगों के लिए नहीं है। ये इसलिए कहा जाता है कि इनके ताल्लुकात जो है कुछ ऐसी एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ के साथ, कुछ ऐसी तंजीमों के साथ होते हैं जो कि मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और उनके हवाले से कुछ ऐसे सबूत जो है हुकूमत के पास सामने आ जाते हैं जिनकी बिना पर इनको सज़ा तो वो नहीं दे पा रहे होते, क्योंकि वो इतने मुकम्मल सबूत नहीं है, लेकिन शवाहिद बता रहे होते हैं कि वो राबिते में है इन ग्रुप्स के साथ, इन कलअदम तंजीमों के साथ। तो ऐसे में इनको मुल्क से जाने का हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग जो मिलने वापस पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान या हिंदुस्तान अपने ममालिक है, उनको भी वापस आने से रोक दिया गया। लेकिन अब ये एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है, ख़ास तौर पे उन लोगों के हवाले से जो मुल्ज़िमान हैं, जिनके खिलाफ सबूत मौजूद है, उन्हें ना सिर्फ ये, पहले ये होता था कि अगर वो पासपोर्ट होल्डर है तो उनको यहीं पर रखा जाता था, यहीं पर सज़ाएँ दी जाती थी। वहाँ की जेलें शानदार है, वहाँ के मामलात मुख्तलिफ हैं और वहाँ पर रहने को वो मुल्ज़िमान जो है वो भी प्रेफ़र करते थे। लेकिन अब जब ये कानून आ गया और थेरेसा मे के इस डिसीजन को अब टेक अप किया गया है और इसको एक प्रेसिडेंट बना दिया गया है, एक मिसाल बना दिया गया है। जिस तरह कभी भी कोई एक कानून जो है वो जारी होता है या कोई सज़ा एक कानून के तहत दी जाती है, तो वो एक मिसाल बन जाता है, एक प्रेसिडेंट बन जाता है। तो अब ये भी एक प्रेसिडेंट बन गया और अब इस बुनियाद पर इन 2 मुल्ज़िमान यानी कि खान और रऊफ़ को पाकिस्तान भेजा जा रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत ने इस मामले में पूरी कोऑपरेशन का अब इज़हार राय कर दिया है और अपना इत्तेफ़ाक़ राय भी हो गया है। इस बुनियाद पर अब ये दोनों जो है ये वापस पाकिस्तान भेज दिए जाएँगे और इनका पासपोर्ट जो है वो तो ऑलरेडी ले लिया गया है और कहा गया है कि इस तरह के घिनौने और ख़तरनाक जराइम में मुलव्वस जो लोग हैं, इनको किसी भी तरह से हम एंटरटेन नहीं करेंगे और हमारी हुकूमत या हमारे मुल्क से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। तो ये एक बड़ी खबर है और अब आने वाले वक़्त में बहुत से ऐसे लोग जो है उन्हें मोहतात होने की ज़रूरत है कि जिनके ऊपर बड़े या छोटे इल्ज़ामात हो, मुल्ज़िमान करार दिए जाएँ और अगर वो हुकूमत और हुकूमत के बाशिंदों के लिए ख़तरनाक करार दिए जाएँ, तो उनसे उनके पासपोर्ट जो है वो भी उनके लिए कोई आसानी पैदा नहीं कर सकेंगे। उनके पासपोर्ट वापस हो जाएँगे और उन्हें अपने उस मुल्क में वापस भेज दिया जाएगा जहाँ की वो जंपल थे, जहाँ की वो पैदाइश थे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।